हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत आ गया है नज़दीकी में। तो आप लोगों को आज हम इस वीडियो में आप लोगों को माध्य सिखाने वाले हैं, जो कि आपको माध्य एग्ज़ाम में हमेशा 2 नंबर में पूछ ले जाता है। तो आप आसानी से माध्य निकालना सीखेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने का पूरा चांसेज होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आती है तो आपको क्या होगा कि इसी टाइप से आपको माध्य निकालने की बात पूछा जाएगा। तो आपको 2 नंबर इससे कंफर्म हो जाएगा कि अगर आपको माध्य अभी तक नहीं सीख पाए हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है, इसका हम एक ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ताकि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि माध्य कैसे निकाला जाता है तो इसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करके ज़रूर और दूसरे दोस्त को भेजिए ताकि उसको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आप आसानी से वो बना सके। तो चलिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो एक एक क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है बच्चों कि आपको फर्स्ट इसी टाइप से सवाल आपको दिया जाएगा, निम्नलिखित बटन को माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात कीजिए तो आपको एक वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। बाकी इस तरह के आपको बैकग्राउंड बना लेना हुआ। इस एगो में लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरा में लिखना है बारंबारता, तीसरा में लिखना है वर्ग चिन्ह और चौथा में लिखना एफ एक्स, जिसको हम बारंबारता को एफ बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स बोलते हैं। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके जो लिखाता है उसको हम एफ एक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स क्यों लिखा जाता है। तो एफ एक्स ही। तो आप एक बात और जान लीजिए कि माध्य बराबर जो फार्मूला होता है ना, आपको यहाँ याद रखिएगा कि माध्य बराबर जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो अभी हम बताए हैं इसको एफ बोलते हैं, इसको सिग्मा एफ बोलेंगे। और जो यहाँ पर जो जोड़ जाड़ के आएगा उसको हम सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। सिग्मा है आई एफ एक्स है तो इसको हम दोनों को जोड़ के यहाँ एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो अब ये बताइए कि हम एफ एक्स कहाँ से लाएंगे। एफ तो हमको पता है 7 है, एक्स कहाँ से आएगा कैसे आएगा वो हमको नहीं पता है। तो बहुत सारा लड़का लोग क्या करता है, इस टाइप का सवाल आपको छोड़ दिया जाता है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप आसानी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम वर्ग चिन्ह कहाँ से निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कहाँ से निकालिएगा, इस दोनों वर्ग चिन्ह को जोड़ के 2 से भागा दे देना। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 10 को अगर 2 से हम भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 20 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 और 30 को जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 50। 50 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, हमको 25 आ जाएगा। अब 40 प्लस 30 प्लस 40 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। 70 के 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 35। अब देखिए 40 प्लस 50 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 90 से 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 45। 45 आ गया। तो हमको पता चल गया, एक्स का पता चल गया। अब बात कर लेते हैं एफ एक्स। तो अब हमको एफ एक्स कैसे पता चलेगा, तो एफ एक्स को हम अभी बताए हैं, इसको हम एफ बोलते हैं, बारंबारता को ही एफ बोलते हैं। एक्स तो हमको पता चल गया, तो एफ गुना एक्स, क्या बोले अभी, एफ गुना एक्स। एफ गुना एक्स को अगर यदि हम क्या करते हैं, अगर हम इस दोनों को गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, इस दोनों को हम गुना कर देते हैं। जो गुना करके आएगा, जो अगर हमको गुना करके लाएंगे बच्चों, वही मेरा सटीक आंसर हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो 7 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 15 गुना 8 करेंगे तब 15 8 20 से होता है, कितना होता है, 15 8 20 से, तो 120 हो जाएगा। अब देखिए 16 और 25 को गुना करिए तो 16 छक 96 और 25 कितना हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करें 16 छक 96 और गुने 25 कर देंगे तो यहाँ 25 कर देंगे। अगर हम इसको गुना कर देंगे, 16 और 25 को गुना करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 16 गुने 25 करेंगे तो हमें को बात कर लेते हैं, 16 गुने 25 करेंगे तो हमको 400 होगा। कितना हो जाएगा, 16 गुने 25 करेंगे 400 हो जाएगा।
35 नमा, अगर 35 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो गुना कर लीजिए। तो 35 और 9 में गुना करेंगे तो 9 पचे के 45, हाथ में 4 बच गया, अब 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 31, मतलब कि 315 हो जाएगा बच्चों। अब 45 गुना 10 करेंगे तो 450 हो जाएगा, ठीक है, 450 आ गया। अब इसको टोटल को जोड़ लेना है, तो देखिए 0 5 5 0 0 5 दूना 10 हो जाएगा, हाथ में कितना बच गया 1 बच गया, 10 के हाथ में कितना बच जाएगा 1 बचेगा। अब हम इसको जोड़ते हैं, 3 2 5 5 6 6 5 11 11 1 12 12 के 2 बाकी हाथ में 1। अब यहाँ 4 3 7 7 4 11 11 1 12 1 13, मतलब हमको आ रहा है 1320 आ रहा है। कितना आ रहा है 1320। तो जब 1320 हमको, चलिए हम यहाँ इसको लिखते हैं, ठीक है, 1320 हमको आया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया बच्चों, सिग्मा एफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स जो हमको आया, सिग्मा एफ एक्स आया 1320। अब हम बात कर लेते हैं सिग्मा एफ की। तो सिग्मा एफ हमको कौन होगा, तो सिग्मा एफ की अगर हम बात करते हैं तो मेरा जो सिग्मा एफ होगा, ये इसको टोटल को जोड़ना है तो 10 19 हो जाएगा, या तो ऐसा जोड़ सकते हैं कि 8 7 15 हो गया, 15 दूना 30 1 31 हो गया, 31 और 9 हो गया 40, 40 10 हो गया कितना 50। तो हमको सिग्मा एफ का मान आ गया 50 और सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 1320 आ गया। तो अब हमको तो पता चल गया कि अभी माध्य हमको निकालना है, और माध्य बराबर फार्मूला हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो इसको हम रख सकते हैं 1320 बटा सिग्मा एफ का मान यहाँ से 50। देखिए 0 से 0 काट देते हैं। अब देखिए हम 5 से भागा लगा देते हैं, 132 में 5 से भागा लगा देते हैं, तब 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 या 15 ज़्यादा ना हो गया, 5 दूना के 10, तो यहाँ कितना बच गया 3। अभी हो गया 6 5 30 हो जाएगा, अब 5 चौके 20, मतलब कि हमको 26.5 आ गया। माध्य बराबर हमको कितना आ गया 26.5 आ गया। वो मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अरे सॉरी 5 चौके 20 ना होगा, 5 चौके 20 होगा, है ना, 5 चौके 20, तो मतलब 26.4 हो गया। ये मेरा क्या आ गया, तो माध्य आ गया। तो हमको इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक माध्य नहीं सीख पाए हैं और उनको बोर्ड का एग्जाम है तो उनको जरूर बताइए, कि ताकि इस तरीका से हम बताएं कि ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में आपको 2 नंबर फिक्स है। इससे आपको बहुलक पूछ ले जाएगा, एक बहुलक या तो एक माध्य पूछ ले जाएगा, या तो दोनों माध्य पूछ ले जाएगा, या तो दोनों बहुलक पूछ ले जाएगा। तो आप आसानी से माध्य हो, माध्यिका हो और बहुलक हो, हम तीनों आज बताएंगे। इस वीडियो में नहीं, मेरा ये बहुलक का एक वीडियो अपलोड हो गया है और ये मेरा माध्य का है, तो माध्य का अपलोड हो जाएगा और उसके बाद माध्यिका का भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ये क्या करा, निम्नलिखित बटन को माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हुआ, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स जो अभी हम बताए हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। तो वो वहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, अब बात हम करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो 40 + 50 कितना हो जाएगा 90, और 90 में 2 से हम भागा देंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसको देखिए 50 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब देखिए 60 + 70 को जोड़ेंगे तो कितना 120 130, 130 को 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना। अब यहाँ पे कितना बचेगा 10, 5 दूनी 10 मतलब 65। अब इसको जोड़ देंगे तो 70 + 80 कर देंगे, 7 दूनी 14 1 15 मतलब 150 हो गया। और 150 के 2 से भागा देंगे तो कितना 75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, मान लीजिए इसको 80 + 90 तो 8 दूनी 16 1 17 मतलब 170 आ जाएगा। 170 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब 190 आ जाएगा, 190 के 2 से भागा दे देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, हमको 195 आ जाएगा, है ना, सॉरी 95 आ जाएगा, 95 आ गया। अब हम क्या करते हैं एफ एक्स मान निकालते हैं, एफ एक्स। तो अब ये जो हमको है एफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा एफ बोलेंगे। यहाँ जो हमको आएगा सिग्मा एफ एक्स आएगा,
सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो अभी हम बताए हैं कि माद बराबर जो फार्मूला होता है बच्चों, माद बराबर हमको होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो अब इस अगर हम बात करते हैं सिग्मा एफ की, तो हम इसको टोटल को जोड़ेंगे। तो अगर जोड़ देते हैं 15 और 25 कितना हो जाएगा हमको, 5 दूना 10, तो इस 40 हो जाएगा। 40 और 14 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 और 12 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 54 होगा 60, 66 हो जाएगा। 66 और 8 कितना हो जाएगा, मान लीजिए 66 में हम 14 जोड़ते हैं 20, 80 हो जाएगा। मतलब कि इस टोटल को जोड़ेंगे सिग्मा एफ का मान हमको 80 हो जाएगा। सिग्मा एफ का मान क्या हो गया, हमको इस टोटल को जोड़ दिए तो हमको 80 आ गया। जब सिग्मा एफ हमको पता चल गया, अब सिग्मा एफ एक्स की, तो हम सिग्मा एफ एक्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको एफ और एक्स को गुना करना है। तो 15 गुने 45, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बगल में हम रफ को भी कर लेते हैं, तक गुना कर देते हैं। तो ये 25 हो गया, 2 5 के 20, 2 22 हो गया। यहाँ हो गया कितना 45, यह हो गया 5 2 7 2 6, मतलब 675 हो गया। 675 45 गुने हमें 15 किए। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरा की बात। अब दूसरा यदि हम करेंगे तो इसको गुना करेंगे तब हमको क्या हो जाएगा कि अब हमें 25 और 55 को गुना करेंगे तब 1375 हो जाएगा, 1375। अब हम 65 और 14 को गुना करेंगे। आप रफ कॉपी में अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको बता दें हैं 910 हो जाएगा। हमको कितना हो जाएगा बच्चों, 910 हो जाएगा। अब हमको 12 और 75 में, तो चलिए यहाँ 12 और 75 से गुना करते हैं। 5 दूना 10, 75 दूना 150 कर देते हैं। ये हो गया 75, कितना हो जाएगा 0 0, आई हो जाएगा 7 1 8 1 9, मतलब कि 900 हमको हो गया। अब हम 85 गुना 8 करते हैं, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया। आया 8 8 64, 65 66 67, हमको कितना हो जाएगा 67। अभी 95 गुना 6, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, बाकी हाथ में 3 बच जाएगा। अब हमको 9 6 का 54, 54 55 56 57, मतलब 570 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा, यही तो आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा हमको 570 है। आइए हमको गुना लगता है कि गलती, देखिए 8 पचे 40 के 4, हाथ में 4 बच गया। अब 8 8 64 हो गया, और 64 और 4 कितना होगा 68 होगा, सॉरी 68 होगा ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 68। अब इस टोटल को जोड़ दीजिए, इस टोटल को जोड़िएगा, इस टोटल को अगर यदि जोड़िएगा, ये एफ एक्स को जोड़ दीजिएगा, वही मेरा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो उसको टोटल को अगर यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5110 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा 5100, यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा बच्चों 5110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5110 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमें पता चल गया कितना, सिग्मा एफ एक्स का मान 5110 आ गया। तो अब हम यहाँ मान धर सकते हैं 5110 बटा 80। अब 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब हम 511 में 8 से भागा दे देते हैं। तो 8 8 64 8 8 पचे 40, 8 छक्का 48, 8 छक्का। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ भागा दे देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ भागा दीजिए। तो 8 छक्का 48 लगा देते हैं। 8 पचे 40, 8 छक्का 8 7 56 हो जा रहा है, ज़्यादा ना हो रहा है, तो 8 छक्का 48 ही लगाएंगे। तो 1 पचे 11 में से 3 जाएगा, तो 8 3 11 31 हो जाएगा। अभी 8 8 अब लगाते हैं 8 तिया के 24, 8 तिया 24, काहे कि 8 तिया, हाँ 3 बार में लगेगा। अब इसको घटाएंगे तो ये 11 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 7, यहाँ पॉइंट बैठाइए 0, 8 7 56, 8 9 72, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 8 64, 8 8 64 लगा दिए। फिर यहाँ बच गया कितना 10 में से 4 गया 6, फिर 0। अब हम कितना 8 7 56, मतलब कि हमको कट जा रहा है 63.87। तो ये माध आ गया हमको कितना 63.87 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 63.87
87 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आपको माध्य समझ में आ गया होगा। तो हम आज इस वीडियो में आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताएंगे माध्य निकालने के लिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पाए। तो माध्य निकालना आसान है, आप लोग सीख गए हुए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 और क्वेश्चन सोल्यूशन कर देते हैं। चलिए देखिए, अब 2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं बच्चों, जो कि आप पहले आप देखे हैं। 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, अब ये 2 क्वेश्चन और बताएंगे, जिसमें देखिए एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। एफ बराबर एफ निकालना है। इसमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। आप लोगों को माध्य दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को माध्य दे दिया गया है। आपको माध्य की बात कर लेते हैं, तो आपको माध्य जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर माध्य की बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको माध्य दे दिया है कितना, 50 माध्य आपको दे दिया है। इसमें माध्य नहीं निकालना है, इसमें माध्य दिया हुआ है आपका 50, लेकिन इसमें एफ का मान निकालना है। लेकिन बारंबारता में यहाँ पे क्या होगा वो निकालना होता है। तो हम जो प्रक्रिया पहले की है वही प्रक्रिया अभी भी करेंगे। क्या करेंगे, जो प्रक्रिया पहले हम लागू किए थे उसी प्रक्रिया को अभी भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि एफ निकालने के लिए क्या करना होगा, जो पहले बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यदि ऐसा करना होता है तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो पहले नियम था वही कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह 0 + 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 से हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, हमको 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 20 + 40 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 60। 60 से 2 से भागा देंगे, हमको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ 40 + 60 को जोड़ देंगे, हमको कितना आ जाएगा, 100। और 100 के 2 से डिवाइड करेंगे, हमको कितना आ जाएगा, 50। अब इसको जोड़ेंगे तो 814 मतलब 140 आ जाएगा बच्चों। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमको कितना आ जाएगा, 70। अब ये 80 + 100 करेंगे तो 180, अब बटा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, हमको 90 आ जाएगा। जब 90 आ गया, ये बात समझ रहे होंगे। इतना बात तो आप लोग पहले किए थे, जो ही हम किए हैं, कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। अब कहाँ चेंजिंग होने वाला है वो ध्यान दीजिए कि कहाँ पे। अगर इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में दे दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि हम निकलता ही नहीं है, अब बना समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं करिए, देखिए हम आप लोगों को बताते हैं क्या करिए। यहाँ पे अभी वर्ग चिन्ह एफ और एक्स को गुना करना है, तो एफ ये है, एक्स ये है, तो 17 + 10 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब हमको यहाँ एफ है, यहाँ 30 है, तो ये कैसे करें, यही चीज़ सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। तो कुछ नहीं करना है, एफ और 30 में गुना करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 30 एफ हो जाएगा। बस सिंपल बात है, एफ हो गया। अब हमें 32 और 50 को गुना कर देते हैं, तो 32 और 50 को गुना कर देते हैं, तो सबसे पहले ये 0 है ना, तो एक 0 उतार दीजिए। अब 5 से आप गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, बाकी हाथ में 1, 5 × 15 = 16, मतलब कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे 24 × 7 है, तो क्या करिए ना, 0 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे एक 0 उतार दीजिए। अब 7 से गुना कर दीजिए, 7 × 28 हो जाएगा, हाथ में 2 बच जाएगा। अब 7 दूना 14, 14 × 2 = 16, मतलब 180 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 19 × 9, तो यहाँ एक 0 उतार दीजिए, 9 से गुना, 9 × 81, हाथ में 8 हो गया। अब 9 × 8 कितना हो जाएगा, 9 × 8 कितना हो जाएगा, 17, 1710 रुपये। यही तो आ गया, कोई दिक्कत है, इतना बात तो आप समझ गए होंगे। तो अब क्या करिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ टोटल को जोड़िए, जो एफ है उसको छोड़ दीजिए, जो एफ है उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। तो टोटल को जोड़िए तो हमको कितना आ जाएगा, 92 प्लस ये एफ है, तो यहाँ पे एफ का कि एफ के भी जोड़ना है ना, तो ये टोटल को जोड़िएगा तो हमको आ जाएगा 92, 92 प्लस एफ, तो हम एफ कर दिए। अब क्या करिए, यहाँ पे क्या करिए, ये टोटल को जोड़िए, एफ वाला को छोड़ दीजिए, तो 0 0 0 0, तो यहाँ हमको क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ 7 7 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16, हाथ में 1। अब 7 दूनी 4, इसको देखिए, 6 दूनी 12 है ना, 12 है 1 13, और 13 और 7 कितना हो गया, 13 7 20, हाथ में 1 है 21, बाकी हाथ में कितना बचा, 2। अब 1 2 3, 3 ही बचा, 3 ही ना बचा, 3 2 5, मतलब कि 5160 आ गया। 5100 क्या आ गया हमको, 60। अब यहाँ पे क्या करिए, प्लस ये 30 के तो नहीं जोड़े हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं 30 एफ,
कोई बात दिक्कत है नहीं। अब हम जानते हैं माध्य बराबर फार्मूला। माध्य बराबर फार्मूला हम जानते हैं, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ। तो हमको तो सिग्मा यही हो गया, सिग्मा एफ एक्स का मान तो ये हो गया सिग्मा एफ हो गया। तो अब हम मान धर देते हैं, माध्य बराबर हमको दिया हुआ है कितना 50, तो हम यहाँ लिख देते हैं 50 बराबर एफ एक्स का मान हमको कितना दे दिया 51 60 प्लस 30 एफ दे दिया है, बटा में हमको कितना दे दिया है 92 प्लस एफ दे दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 50 के नीचे कुछ नहीं था कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसको से 50 और 52, जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं 50 गुने, ये टोटल में गुना करेंगे 92 है प्लस एफ हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा मेरा 91 60 प्लस 30 एफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इतना दूरी तो आप लोगों को कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब इस टोटल को, अब ये देखिए इसको गुना करिए 50 और 92 को गुना करेगा तो हमको कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। अब 2 से गुना करें 5 दूना 10 के 0 है ना, हाथ में कितना 1 और 9 5 45 1 46 इतना हो गया प्लस। अब ये इसको गुना करिए 50 एफ हो जाएगा, 50 एफ हो जाएगा, यहाँ 91 60 प्लस 30 एफ। अब हम क्या करते हैं, जो एफ वाला को एफ के साथ कर देते हैं और जिसमें एफ नहीं है उसको इस साथ। तो देखिए यहाँ 50 एफ है और इसको हम बराबर के ही साथ लाएंगे तो -30 एफ हो जाएगा बराबर। अभी एक कॉमन 60 बच गया, अब इसको हम बराबर के उस साइड ले आएंगे 4600 को। तो अब चलिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ अब 50 एफ में से 30 एफ चल जाएगा तो कितना बचेगा 20 एफ बचेगा, है ना, 20 एफ बचेगा। अब देखिए 5160 में से हमें 46 घटा देना है, 4600 घटाना है तो हमें कितना बचेगा। अगर बात मान लिया जाए 51 मानिए ना भाई, 51 में से अगर हमें 51 में से 46 घटाते हैं कितना बचेगा। तो हम बात कर लेते हैं, 1 2 5 चलिए 10 हो जाएगा, और 10 में से हमें इसको घटा देते हैं, हमको कितना हो जाएगा कि बात हम कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा हमको 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। अब इसको एफ बराबर, हम एफ बराबर 560 बटा 20 कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, एफ बराबर हमको कितना आ जाएगा 56 बटा 2, 13 दूना 26, इसलिए एफ बराबर हमको कितना आ गया 13। यही तो एफ का मान निकालना था, तो एफ का मान हमको कितना हो जाएगा 28 दूना 56 होता है ना 28, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 28 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो एफ बराबर हमको पता चल गया ना, तो एफ निकालिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सोल्यूशन होगा, लेकिन आप इसमें अगर एफ की बात किए तो एफ अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर यदि डिवाइड करेंगे तो 2 से 56 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो एफ का मान यदि यहाँ के अगर मान धरते हैं 28 तो हमको आंसर कितना 28 हो जाएगा, एफ के जगह पे 28 होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें से एक बता दो कि आपको ये दिया हुआ रहता है, यहाँ पे 28 दिया हुआ रहता, तो इसको जब माध्य निकालते हैं ना तो 50 आता, इसका जो माध्य आता वो 50 ही आता। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन मेरा ये है, तो चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें भी देखिए निकालना है क्या, हमको वर्ग चिन्ह पहले पता करना है। तो वर्ग चिन्ह पता करने के लिए अभी हम बताए हैं आप लोगों को, एक फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में भी हम आपको बताएं, अगर एफ के जगह एक्स भी रहे ना, कोई क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम में ये भी पूछ ले जाता है, यहाँ पे एफ है, एफ एक्स और वाई का मान अगर 2 को निकालना रहे तो बस इसी प्रक्रिया से निकालना और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बात अब हम कर लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन की। तो एफ एक्स निकालेंगे तो 0 और 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा हमको 4 आ जाएगा बच्चों। अब इसको 8 6 14 और 16 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमको 24 हो जाएगा। 24 में 2 से हम भागा दे देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10 30 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 40 हो जाएगा। 40 में अगर हम 2 से भागा दे देते हैं तो कितना हो जाएगा हमको 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 होगा।
तो देखिए फिर अब इसको जोड़ते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम जोड़ते हैं 32 और 40 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसको 2 से भागा देते हैं तो 3 दूना 6, 6 36 हो जाएगा। 36 दूना 72। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना 88 हो जाएगा। 88 में 2 से भागा दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। मेरा कितना आ गया 44 आ गया। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से क्या किए हैं नहीं किए हैं, तो पूरे अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब इसका निकालने की है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स, अगर हम बात करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा एफ बोलते हैं। इस टोटल को जोड़ना है और यहाँ जो आएगा हमको सिग्मा एफ एक्स आएगा इस टोटल को। तो 10 गुना 4 तो 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब 12 गुना 20 तो 12 दूना 24 मतलब 240 हो जाएगा। 14 गुना 20 140 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 28 में गुना कर दीजिए। तो 16 और 28 में आप लोगों को गुना आता होगा, तो 16 और 28 में गुना करिएगा तो हमको कितना आ जाएगा कि अब 16 और 28 में गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको कितना आ गया, ये 12 दूना के 24 आ गया। आई 14 दूना 28 आ जाएगा ना, सॉरी 14 दूना 28 मतलब 128 हो जाएगा। अब 16 और 28 में गुना करेंगे, 16 और 28 में गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 448 आएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 448। आप गुना करके भी चेक कर सकते हैं। अब 18 गुना 36, तो मान लीजिए यहाँ 18 है और 36 है, तो इसको गुना कर दीजिए। टोटल को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, बाकी हाथ में 4, 8 छक्का 48 4। अब 8 × 24 25 26 28। अब इसको कर दीजिए 36 हो गया। कितना हो गया 8 8 6 14 के 4 3 2 5 100 648। अगर हम 18 और 36 को करते हैं तो 648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। अब इसको 22 गुना 44 करते हैं तो 22 गुना 44 तक कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 हो गया 8 हो गया 8 ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। आई 968 हो जाएगा। कितना आ गया हमको 968 हो गया। अब हम इस टोटल को जोड़ते हैं सिग्मा एफ को, तो 0 10 10 8 18 18 2 20 के 0, बाकी हाथ में कितना बचा 2। अब हम यहाँ ले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10, ये आ गया हमको 100। अब इस टोटल को जोड़ लेंगे, अगर उस टोटल को जोड़ेंगे बच्चों, उस टोटल को जोड़ेंगे तो 2624 हो जाएगा। हमको इसको जोड़ेंगे तो 2624 हो जाएगा, जो सिग्मा एफ एक्स आएगा। हमको सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 2624 आ जाएगा। इस टोटल को जोड़िएगा तो हमको 26 और 24 होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब इसको हम बात करते हैं, इसको मान निकालना है कि माद बराबर। तो अभी हम जो फार्मूला लागू किए थे माद बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो अब बात कर लेते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 26 और 24 और सिग्मा एफ का मान कितना है 100। अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर इसको 100 से अगर हम भागा दे देंगे 26 और 24 में तो हमको कितना आ जाएगा 26.4। इतना ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर की बात हम कर लेते हैं, तो हमको आंसर कितना हो जाएगा 26 24। अगर हम बात करते हैं, अगर इसको भागा देंगे तो देखिए, अगर हम भागा दे देंगे तो 200 बार लगेगा, फिर लगेगा 200 बार लगेगा, उसके बाद हमें 6 से लगाएंगे 600 बार कट गया 24 हो गया। 24 को फिर लगाएंगे तो कितने बार में 24 आ जाएगा, तो नहीं ना लगेगा 224, मतलब हमको आ जाएगा 26.24। यही मेरा राइट आंसर आएगा, 26.24 आएगा आंसर, सॉरी 26.24 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं माद निकालना। तो माद आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक